साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। बड़ा ही सुंदर शब्द है साथ संगत जी कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, द्वार जू में कट गया और 2 इंतजार में। वाकई में साथ संगत जी, आज विचार करना होगा हम इंसानों को इस बात पर गौर फरमाना होगा कि भाई ये अमोलक समय आखिर परमात्मा ने हमें किस काम के लिए दी, किस काम को करने के लिए भगवान ने अमोलक समय का दान दिया। कभी इस बात को हम ठंडे दिल से सोचे साथ संगत जी। कहते हैं कि रात गवाए सोकर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। साथ संगत जी, ये अमोलक समय हीरा जन्म संत महापुरुष समझाते हैं कि भाई अंत में पश्चाताप ना हो, अंत में भटकन ना हो, इसलिए अभी जागने की बारी है। जो जाग गया वही हर कुछ को पाया, इसलिए संत जगाने आए हैं। वो साथ संगत जी इस पाठशाला के बारे में हमें बताने आए हैं। ये जो स्कूल है साथ संगत जी, एक बहुत बड़े संत थे साथ संगत जी, वो बुजुर्ग हो गए। उसे एक प्यास थी, तरफ थी परमात्मा को पाने का। लास्ट टाइम उन्हें साथ संगत जी परमात्मा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने लिखा कि सारी उम्र कटी इसके बुता में मोमिन। मोमिन थे साथ संगत जी उसका नाम। तो उसके दिल में एक तरफ थी कि हम भगवान को जाने, भगवान को पहचाने, इस दिव्य दृष्टि से भगवान को देखे। जब उसको साथ संगत जी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने परमात्मा का जब दीदार किया तो नाचने लगा। उन्होंने कहा कि तेरे मकतब का निराला दस्तूर। जब देखिए साथ संगत जी, जब उन्होंने परमात्मा का ज्ञान हुआ तब उन्होंने लिखा कि तेरे मकतब का निराला दस्तूर है मोमिन, उसको छुट्टी ना मिले जिसे सबक याद हुआ। कहते हैं तेरा जो पाठशाला है, तेरा जो स्कूल है, इसका दस्तूर निराला है, इसका निराला दस्तूर है। और इस पाठशाला में जो आ जाते हैं, जो बैठ जाते हैं, उसको फिर फुर्सत ही कहाँ। जिसको सबक याद हो गया उसको फुर्सत ही कहाँ। तो साथ संगत जी, ये दिव्य पाठशाला, ये हमें जीवन जीने की कला, तरीका, सलीका देने वाला पाठशाला आज हम सबों को समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से भी मिला है। हम भी साथ संगत जी इस पाठशाला में बैठकर इस आनंद को पालें। आज अफसोस की बात है साथ संगत जी कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के वचन विचार को नहीं मानते, इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है, इसलिए हमें परेशानी, कठिनाइयाँ सताती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, हम गुरु की शिक्षा पर चल नहीं पाते, गुरु वचन को अपना नहीं पाते। गुरु पीर पे के जो शिक्षा है उसको अगर जीवन में अपनाएंगे तो साथ संगत जी फिर उसके हम भक्त कहलाएंगे, उसके अनुयायी कहलाएंगे। हम उसके वचन विचार को मानते ही नहीं, कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। गुरु को मानते, गुरु के वचन विचार को नहीं मानते तो बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष लिखते हैं कि गुरु की शिक्षा से जीवन की चाल सहज हो जाएगी। जब गुरुमत को अपना लेंगे, गुरुमत को आधार बना लेंगे तो जीवन की चाल सहज हो जाएगी। कहे हरदेव के पास कभी भी कठिनाई ना आएगी। फिर कठिनाई आने वाली नहीं है, जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने गुरुमत को आधार बनाया। और गुरुमत को आधार बनाने वाले व्यक्ति कभी गिरते नहीं है साथ संगत जी, उसे गिरने का डर नहीं सताता है। साथ संगत जी, सदगुरु आप समान बना देते हैं, जिस प्रकार उसको समान मिलता है उसको भी, गुरसिक को भी उसी प्रकार से वो बना देते हैं साथ संगत जी। तो हम समझने की प्रयास करें, गुरु वचन को आधार बनाए। कहते हैं कि गुरु वचन का पालन करना ही जीवन का श्रृंगार है। गुरु वचन को जो अपनाते हैं, गुरु वचन को जो आधार बनाते हैं, तो मान लीजिए साथ संगत जी जीवन में श्रृंगार है। कहते हैं सद्गुणों को धारण करना ही जीवन श्रृंगार है। हम सद्गुणों को धारण करें, संत विचार को धारण करें। जहाँ तक बात संगत की हो तो साथ संगत जी अच्छों का संग करें, अच्छों के संग से ही अच्छाई आएगी। साथ संगत जी विचार कीजिए, गाड़ी पटरी पर अगर दौड़ रही है तो ठीक है, अगर पटरी छोड़ दे तो क्या होगा।
तो मुश्किल में हर जान चला जाएगा साध संगत जी, जो भी उस गाड़ी पर बैठा हुआ हो। तो इसी प्रकार से कहते हैं साध संगत जी, अगर हमारा ट्रैक ठीक है, हम अच्छे इंसान के संग जा रहे हैं, अच्छे वचन विचार को धारण करते, तो हमें गिरने का डर नहीं होता, पटरी पर दौड़ रहे हैं हम। अगर वही साध संगत जी बुरे संगत, बुरे विचार, बुरे इंसान का संग हो गया तो पटरी से गाड़ी उतर जाएगी और क्या होगा साध संगत जी, अंत में पछतावा। तो साध संगत जी, हम गुरु पीर पैगंबर के वचन विचार को आधार बनाए कहते हैं कि गुरु पीर अवतार सभी ने प्यार का ही संदेश दिया, उस प्यार के संदेश को अपनानी है और बांटनी है। कहते हैं साध संगत जी कि जो प्यार आपको मिला है उस प्यार को आप बांटनी है, प्यार बांटने के लिए, बटोरने के लिए नहीं। तो साध संगत जी, गुरु वचन विचार को आधार बनाकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, हम सदगुरु के वचन विचार को अपनाएं। सदगुरु को मानना अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु के वचन विचार को मानना और अधिक अच्छी बात है। साध संगत जी, बार बार संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो गुरसिक हैं, जो भक्त होते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम एकता मेल वर्तन के साथ जीवन को जीते हैं, सदा प्यार ही बांटते चले जाते हैं। तो हमें भी प्यार बांटनी है। कहते हैं साध संगत जी, जवान को जितना मीठा रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, वाकई में साध संगत जी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको इज्जत सम्मान उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ है साध संगत जी। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से साध संगत जी वो क्रोधी होते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि क्रोध अच्छों को ले डूबता है, इसलिए क्रोध कभी नहीं करनी, क्योंकि क्रोध में लिया गया डिसीजन बहुत खतरनाक हुआ करता है साध संगत जी। तो हमें क्रोध भी नहीं करनी है, हमें संत विचार को आधार बनानी है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।